नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल एनहांसमेंट में। मैं हूँ एडवोकेट प्रतीक मिश्रा और आज मैं लाया हूँ एक ऐसा ही वीडियो जिसमें मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था लास्ट में कि मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि नेक्स्ट लॉन्च होने वाला है। तो ये वीडियो वही है दोस्तों। रोज़ की ज़िंदगी में हम बहुत जगह पे कई सोर्सेस से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट हमारे लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करता है कि कईयों की लाइफ चेंज कर देता है, कई को भी मोटिवेट कर देता है किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए। हम प्रभावित हो जाते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को देख के। हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं या कोई सर्विसेज ले लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट अगर कभी कहीं कहीं तो अच्छी प्रोडक्ट हमें अच्छे तरीके से हम डील कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा मिल जाता है जैसे बताया गया है वैसे ही वो प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज वैसे ही बहुत बेस्ट होती हैं। बट कहीं ना कहीं दोस्तों लार्जर अमाउंट में ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि बहुत ही गलत और फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मिसलीड करते हैं हमें। और जैसे बताया जाता है क्लेम कि भाई ये प्रोडक्ट लेने से आपको इतना फ़ायदा होगा या सर्विसेज से इतनी फ़ायदे होंगे, बट वो नहीं होता है एक्चुअल में। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हम देखने जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट टीवी में हम देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, एसएमएस के थ्रू हमें आता है, ईमेल के थ्रू हमें आता है, वेबसाइट्स पे हम देखते हैं। ऐसे कई तरीक़ों से हम एडवर्टाइजमेंट से डील करते हैं दोस्तों। तो इस दौरान जब हम प्रभावित होते हैं, जब वो हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो वो अगर हमें कहीं ना कहीं नुकसान देता है या वो जो क्लेम कर रही है कंपनी, जो एडवर्टाइजमेंट दे रही है, वो क्लेम अगर गलत है, फेक है, तो उसके अगेंस्ट हम कैसे कंप्लेंट करें, कहाँ करें, उसके लिए एक स्पेशल बॉडी है हमारे पास इंडिया में जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में फॉर्म की गई है 1985 में। ये बॉडी में जितने मेंबर्स हैं दोस्तों, वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। और वो ये इंश्योर करते हैं कि पब्लिक में जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो रहा है या जो पब्लिश हो रहा है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो उसे मिलने चाहिए। वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का, अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वो फेक नहीं होना चाहिए। ये बॉडी वो इंश्योर करती है दोस्तों। और इसका एक मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इस बॉडी को कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बॉडी जो ASCI है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बॉडी है दोस्तों। भले ये एक अलग ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करती है। और ये आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये सब से ये बॉडी जुड़ी हुई है। इनका MOU हुआ है उनके साथ और ये उनके लिए काम करती है, उन्हें हेल्प करती है और ये इशू को रिजॉल्व करती है। कहीं भी अगर इन्हें ऐसा कंप्लेंट रिसीव होता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है टीवी पे, रेडियो पे या ईमेल्स के, SMS के थ्रू किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया या एडवर्टाइजमेंट देख के आपने सर्विसेज ली और आपको कुछ नुकसान हुआ है, तो आप इस बॉडी को कंप्लेंट कर सकते हैं और ये उसको रेगुलेट कर सकती है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये, ओके। तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको रेगुलेट करती है और कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट बंद कराती है, ओके। और ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी से मिलके कंपनी को इंटीमेट करके ऐसा बोला जाता है कि एडवर्टाइजमेंट को रिमूव किया जाए, ये गलत है, आपके क्लेम्स गलत हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसमें सामने वाली कंपनी से भी जवाब लिया जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों। और इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, लिंक मैं इसमें दे दूंगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। इसका मोबाइल ऐप का भी लिंक दे दूंगा, इसका वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा।
ये बॉडी को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ये बॉडी को आप ऑनलाइन जाके अप्रोच कर सकते हैं। इसमें वेरियस मोड हैं, जैसे आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसका ऐप है जो 2015 में लॉन्च हुआ है, ASCI ऑनलाइन करके इसका एक ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू आप मोबाइल से डायरेक्ट इन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं। आप उस ऐप में वीडियो या कोई क्लिप, पिक्चर क्लिप होगा या यूट्यूब का कोई लिंक होगा जहाँ पे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वो सब आप उसमें अटैच कर सकते हैं और कंप्लेंट भेज सकते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को। या दूसरा है उसका फ़ोन नंबर, टोल फ्री पे आप फ़ोन कर सकते हैं उसके पास, या तो आप ऑनलाइन जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इनकी कंप्लेंट का, इनके वेबसाइट से, और ये फॉर्म आप बाय पोस्ट उनको भेज सकते हैं उनके एड्रेस पे, और अल्स आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और इससे भी एक बेटर ऑप्शन है कि आज के ज़माने में व्हाट्सअप ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इनका एक व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों, जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ। तो ये बॉडी ये सेल्फ रेगुलेटरी है जो कि आपकी कंप्लेंट्स इतने ज़रिए से लेती है और उस पर ये इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई ये क्या एडवर्टाइजमेंट सही है, गलत है, ये कैसे पब्लिश हुआ, कौन से कंपनी का है ये। इसमें बहुत सारी कंपनीज दोस्तों मेंबर भी है, एज ए मेंबर करके इन्होंने ज्वाइन करवाया है, जिसमें कि अगर वो मेंबर बॉडी है तो वो उनसे डायरेक्टली मिल के ये रेगुलेट कर सकती है कि भाई ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आया है, ये आप एडवर्टाइजमेंट निकालिए, ये पब्लिश ना करिए। तो ऐसे सब इसका बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम रोल है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कि भाई जो कंज्यूमर बॉडी है उसने भी इसको रेगुलेट करने का ये ज़िम्मा उठाया है, उसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बट उसके पहले मेरे ख्याल से प्री जुडिशियल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्री जुडिशियल के अंदर आता है, और कोर्ट में जाने के पहले आप इसके वेबसाइट पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये इनका अभी ऐसा इन्होंने प्रेस रिलीज़ किया था जिसमें इन्होंने लिखा था ये जो 2019 में अथॉरिटी आ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके साथ भी ये लिंकअप करने का सोच रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। वो आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, इनके जितने भी प्रेस रिलीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी कितना काम कर रही है। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जिस पे इन्होंने कंप्लेंट को हैंडल किया है और उस एडवर्टाइजमेंट को निकाला गया है। मैं बताता हूँ 2020 के मई का डेटा, जो मंथ ऑफ मई में इनको कंप्लेंट्स आए थे, वो टोटल इनको कंप्लेंट रिसीव हुए थे 162, जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर के थे। 47 कंप्लेंट इनको आए थे एजुकेशन रिलेटेड, एक कंप्लेंट आया था इनको सिंगल कंप्लेंट फूड एंड बेवरेजेस के अगेंस्ट, एक कंप्लेंट आया था पर्सनल केयर के अगेंस्ट, और 10 अन्य कैटेगरी के इनको कंप्लेंट्स रिसीव हुए थे मई 2020 में। टोटल इन्होंने कंप्लेंट्स हैंडल किए थे 221, जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं। बहुत सारे इसमें कंप्लेंट्स इनके पास जो आए थे वो कोविड रिलेटेड थे दोस्तों। कोविड-19 के को यूज़ करते हुए कंपनी ने क्लेम किया था, फेक क्लेम किया था कि मेरा ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको कोविड नहीं होगा, या अगर भी कोविड हुआ है तो वो चला जाएगा, या लाइफ टाइम कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है जो टूथपेस्ट वगैरह बनाती है, सब उनके खिलाफ ये कंप्लेंट्स थे दोस्तों। तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजॉल्व किए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा और अहम बॉडी है जो यूज़फुल है लोगों के लिए। आप आम इंसान इस पे जाके कंप्लेंट कर सकता है। कहीं भी वो देखता है एडवर्टाइजमेंट और उसे लगता है कि ये क्लेम फ्रॉड है, तो एजम्पशन के ऊपर कोई भी कंप्लेंट नहीं करिएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ दोस्तों, एजम्पशन के ऊपर कंप्लेंट नहीं करना है। वो प्रोडक्ट अगर यूज़ हुआ है या वो प्रोडक्ट आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फेयरनेस क्रीम आती थी कि उसको लगाने के बाद आपको जॉब मिल जाता है, आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, ऐसे जो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स क्लेम जो फेक क्लेम्स है उसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं। बट अगर बहुत ऐसे जेन्युइन चीज़ें होते हैं जिसमें कि आप यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये तो फेक है बॉस, या ये सर्विसेज जो वादा कर रहा है मैं इतना टॉप का सर्विसेज दूंगा या ऐसा मेरे सर्विसेज है, वो यूज़ करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, तो आप इस बॉडी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं।
और एक बात दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी या कहीं भी कंप्लेंट करने के पहले सबसे पहला आपका काम है कि उस कंपनी को इंटीमेट करना जो कि क्लेम कर रही है। उसको आपको कंप्लेंट भेजना है कि बॉस आपने जो रिलीज़ किया है एडवर्टाइजमेंट, उसका रेफरेंस देना है कि आपने कहाँ देखा है, टीवी पे देखा है, ऑनलाइन देखा है, वेबसाइट्स पे देखा है। तो वो देख के आपने उसका सर्विसेज या गुड्स खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है एज ए कंज्यूमर, और ये क्लेम्स फेक है या मिसलीडिंग है, ये आपको उस कंपनी को इंटीमेट करना है। अगर वो कंपनी फेल होती है उस चीज़ में आपको गाइड करने में या आपको एंटरटेन करने में, वो फेल हो जाती है, आपकी कंप्लेंट को वो रिजॉल्व नहीं करती है, तब जाके आपको किसी बॉडी को, जैसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करना है या कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपको कंप्लेंट करना है उस कंपनी के अगेंस्ट। क्योंकि उसको भी एक फेयर चांस देना चाहिए दोस्तों, कि वो कंपनी को भी एक इंटीमेशन जाना चाहिए कि ये गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक में, ये कंज्यूमर के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। इसका एक खासियत मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको 2 गोल्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड्स फॉर मोबाइल ऐप मिला है दोस्तों 2016 में। जो इसका मोबाइल ऐप है उसके लिए इनको 2 अवार्ड मिले हैं इसके, और एक अवार्ड मिला है 2013 में रेड्यूसिंग टाइम टेकन फॉर प्रोसेस ऑफ कंप्लेंट। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। जैसी कंप्लेंट मिलता है उस पर तुरंत एक्ट करते हैं, सामने वाली कंपनी को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है जो कि फेक है या मिसलीडिंग है, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लेंट एंटरटेन करते हैं दोस्तों, इसका भी इनको अवार्ड मिला गया है। तो सोचिए एक ऐसा बॉडी है जो कि बहुत इजी एक्सेस है, आप अपने फ़ोन से या ईमेल से या बाय पोस्ट जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे इसको इंटीमेट कर सकते हैं, इसको कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट। तो इससे आपके राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे, और आगे के आने वाले समय में ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं आपको दिखाई देंगे। बहुत सारी कंपनीज ने अपने एडवर्टाइजमेंट निकाल लिए हैं कंप्लेंट आने के बाद। बहुत सारी कंपनीज़ ने जो फेक क्लेम किए थे वो सारे हटा दिए हैं एडवर्टाइजमेंट, जब ये बॉडी ने एक्शन लिया है उनके अगेंस्ट। तो ये बहुत ही सपोर्टिव बॉडी है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कभी आपको लगा तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसको शेयर करिएगा और बहुत लोगों तक इसको पहुंचाइएगा कि जिन्हें पता नहीं होता है कि अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट से नुकसान हो रहा है या ये आपको लग रहा है देख के कि ये मिसलीडिंग है। ये बहुत ही, जैसे मैंने बता दिया कि कोई पाउडर है पीने से आपकी हाइट तुरंत बढ़ गई, ऐसा क्लेम्स है। किसी क्रीम को लगाने से या कुछ को यूज़ करने से आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो गई, या आपको बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो गई, ऐसे बहुत सारे फेक क्लेम भी होते हैं। तो ये क्लेम्स के अगेंस्ट आप इस बॉडी में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप कभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के क्रॉस आए हैं क्या, या आपको अभी ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा है क्या, और आपने क्या किया या अब तक कुछ नहीं किया। तो आप कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हो सकता है। आप इसके वेबसाइट पे जाके पहले स्टडी करिए कैसे क्या होता है। इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको स्टडी करिए कैसे कंप्लेंट करना है कैसे नहीं। इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे भी कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ मैं या नहीं, नॉलेज शेयर कर पाया हूँ या नहीं। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं कि कैसे टाइप्स के वीडियो उनको चाहिए, जैसे कि चेक बाउंसिंग वगैरह के भी मुझे रिक्वेस्ट आए हैं। तो ये आने वाले समय में मैं करने वाला हूँ, चेक बाउंसिंग के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। और ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और वीडियोस बना सकूं, आपके लिए मैं नॉलेज शेयर कर सकूं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।